Hello, hi. So we are doing Unit 7 of CFN3, that is supplementary feeding programs. Before learning about different supplementary feeding programs, let's go through the basic introduction. So in an effort to ensure proper nutrition to the children and women of weaker sections of the society in both the urban and rural areas, the governments at both the center and the state levels have taken up special feeding programs. The primary goal of these programs is to improve the nutritional status of vulnerable sections of society, that includes women and children in rural, tribal and urban slum areas. तो हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डिफरेंट प्रोग्राम्स. अब ये प्रोग्राम्स लाए क्यों जा रहे हैं? ताकि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, अर्बन रूरल सारे ही एरियाज़ में जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन है जिसमें चिल्ड्रन एंड विमेन आ जाती हैं, उन तक प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए. एंड गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, सेंट्रल स्टेट सारे ही लेवल्स पे, ताकि स्पेशल फीडिंग प्रोग्राम्स लाए जाएं और जो जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, विमेंस के पास, चिल्ड्रन के पास, जो वीकर सेक्शंस हैं, उन तक प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके जाया जाए. प्राइमरी गोल जो है इन प्रोग्राम्स का वो है लोगों के जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो वीक सेक्शंस हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना. बच्चे, बड़े, औरतें जो रूरल, ट्राइबल, अर्बन एरियाज़ में हैं, उन तक प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचाना. इसीलिए प्रोग्राम्स लाए गए हैं, स्पेशल फीडिंग प्रोग्राम्स. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हाई रेट्स ऑफ इन्फेंट मोर्टैलिटी and preschool mortality 1 to 5 years due to maternal malnutrition and inadequate food intake. मोर्टैलिटी क्या होता है? डेथ रेट. कि बच्चे जो हैं, जो 1 से 5 साल के बच्चे, उससे छोटे बच्चे, बहुत जल्दी उनकी डेथ हो रही है. क्यों हो रही है? क्योंकि उनकी माँओं तक, उन तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, उनकी शरीर में कमी है, उनके पास अच्छा खाना नहीं है खाने का. इस वजह से इतने कम उम्र के बच्चों की डेथ हो जाती है. अब ये प्रॉब्लम है. अब इसीलिए ये प्रोग्राम्स लाए गए हैं. इन प्रोग्राम्स के फीडिंग प्रोग्राम्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पर्पस क्या है? सबसे पहले सप्लीमेंट डाइट्स ऑफ वीकर सेक्शन. जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनकी डाइट्स को सप्लीमेंट करना, उसके अंदर अच्छा न्यूट्रिशन ऐड करना, एजुकेट करना सोसाइटी को कि कैसे मैल न्यूट्रिशन को, इस कमज़ोरी को प्रिवेंट किया जाए. बच्चों के नाम लिखवाना स्कूल में, उनके एडमिशन कराना, इनरोलमेंट कराना, उनकी अटेंडेंस पे ध्यान देना. उससे क्या होगा? उससे उनको फ़ायदा मिलेगा मिड डे मील प्लान का. वो स्कूल में फूड कंज्यूम कर पाएंगे. इनकरेज करना कि लोकल कमोडिटीज़ का यूज़ किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं फीडिंग प्रोग्राम्स के. अब जो बच्चे जिन तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता या औरतों तक नहीं पहुंच पाता, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. डेथ तो होती है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता उनकी बॉडी में, और न्यूट्रिशन से रिलेटेड उनको डिसीज़ेज़ हो जाती हैं. जिस न्यूट्रिशन की कमी होती है बहुत ज़्यादा, तो न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. जैसे अनीमिया. अनीमिया किस वजह से होता है? आयरन और फॉलिक एसिड की कमी की वजह से. टारगेट ग्रुप कौन से हैं? विमेन, प्रेग्नेंट विमेन, इन्फेंट. अब इसके लिए क्या किया जाए जिससे कि उन्हें बीमारी ना हो, अनीमिया ना हो, या इसको ठीक किया जाए? आयरन एंड फॉलिक एसिड की उन्हें सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाए, टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में. दूसरी प्रॉब्लम है ब्लाइंडनेस. ब्लाइंडनेस किस वजह से होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से. इसमें टारगेट ग्रुप कौन है? प्री स्कूलर्स, 9 महीने से लेके 5 साल के बच्चे. अब उनको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? इस प्रॉब्लम को उनको मैसिव डोज दी जाए विटामिन ए की. हर महीने, हर 6 महीने में उनको मैसिव डोज दी जाए विटामिन ए की, तभी वो ठीक हो पाएंगे. देन नेक्स्ट मेजर डेफिशिएंसी है गॉइटर. ये किस वजह से होता है? आयोडीन की कमी की वजह से. एंड इसके टारगेट ग्रुप क्या है? जनरल पॉपुलेशन. ये किसी को भी हो सकती है. इसको ठीक कैसे करा जाएगा? कॉमन सॉल्ट में आयोडीन होता है, उसको कंज्यूम करके. देन अलग अलग क्या फीडिंग प्रोग्राम्स लाए गए हैं. सबसे पहला प्रोग्राम का नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज. ये लॉन्च किया गया था 1975 में. ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट हॉलिस्टिक प्रोग्राम है. हॉलिस्टिक मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है. इट मूव्ड अवे फ्रॉम आइसोलेटेड फीडिंग टू एन इंटीग्रेटेड अप्रोच. इसके अंदर कंबाइन किया गया है हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन. पहले इसके अंदर ज़्यादा एस्पेक्ट नहीं थे, लेकिन ये हॉलिस्टिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया है. एंड इसको कैसे प्रोवाइड किया जाता है लोगों तक? अच्छी हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करी जा रही है सर्विसेज? आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है, वो प्रोवाइड करती हैं, जो लोकल विमेन होती हैं वो. और इसके बेनिफिशियरी कौन है? कौन इस
इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाते चिल्ड्रन 6 साल तक के बच्चे, प्रेग्नेंट औरतें, नर्सिंग मदर्स वो फ़ायदा उठा सकती हैं इस सर्विस का। इसमें क्या क्या प्रोवाइड करी जाती है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स होते हैं रेगुलरली, रेफरल सर्विसेज, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन, बच्चों को थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना ये सब सिखाया जाता है। तो पहला प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट, अब ये जो प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसके अंदर कुछ न्यूट्रिशनल नॉर्म्स हैं कि चिल्ड्रन जो हैं 6 से 72 मंथ्स के, ठीक है, उनकी मिनिमम कंजम्पशन कैलोरीज़ की 500 कैलोरीज़ होनी चाहिए, प्रोटीन की 12 to 15 ग्राम होनी चाहिए। देन जो बहुत ज़्यादा सीवियरली मैल न्यूट्रिश चिल्ड्रन हैं उनकी कैलोरी इनटेक 800 होनी चाहिए, 800 कैलोरीज़, एंड प्रोटीन 20 to 25 ग्राम होना चाहिए। जो प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स हैं उनकी कैलोरी इनटेक 600 होना चाहिए और प्रोटीन इनटेक 18 to 20 ग्राम्स होना ही चाहिए। नाउ लेट्स लर्न अबाउट मिड डे मील्स प्रोग्राम, MDM या PM पोषण। ये लॉन्च किया गया था 1995 अगस्त में, बूस्ट करने के लिए स्कूल की अटेंडेंस और ड्रॉप आउट्स को, स्कूल में से जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं उसको कम करने के लिए। ये मिड डे मील प्रोग्राम जो है इसका नाम दोबारा से रखा गया, रीनेम किया गया इसको एज PM पोषण इन 2021। अब ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसमें बच्चों को स्कूल में मील प्रोवाइड किया जाता है जिससे उनकी अटेंडेंस भी बूस्ट होती है और ड्रॉप आउट्स भी रिड्यूस होता है। अब टारगेट कौन है इसका? प्राइमरी स्कूल के बच्चे, 1 to 5 ग्रेड के बच्चे, देन अपर प्राइमरी 6 to 8 ग्रेड के बच्चे जो है उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। 1 हॉट कुक्ड मील पर डे उन्हें प्रोवाइड किया जाता है अंडर दिस प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के भी कुछ न्यूट्रिशनल नॉर्म्स हैं कि कैलोरी अगर प्राइमरी की बात करी जाए तो 450 कैलोरीज प्राइमरी में मिलनी ही चाहिए, देन अपर प्राइमरी में 700। प्रोटीन की बात करें तो प्राइमरी में 12 ग्राम, अपर प्राइमरी में 220 ग्राम। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्राइमरी में क्या क्या ज़रूरी है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, देन अगर हम बात करें आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, ये सारे जो है बहुत ही ज़रूरी हैं सारे ही प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए। अब कुछ और हिस्टोरिकल प्रोग्राम्स की बात करें तो ये प्रोग्राम्स या तो हिस्टोरिकल है मतलब एक्टिव नहीं है, या फिर स्मॉलर है। जैसे अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो आया था 1963 में, इसका फोकस था प्रोडक्शन, गार्डन, पोल्ट्री, कंजम्पशन एंड एजुकेशन। देन स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो 1970 to 71 का था, ये हिस्टोरिकल है। ये क्रैश प्रोग्राम था अर्बन स्लम्स, जो शहरों में स्लम एरिया होता है, ट्राइबल एरिया होता है, उनके लिए। लेटर इसको मर्ज कर दिया गया था इनटू स्टेट सेक्टर। देन बलवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये इम्प्लीमेंट किया था वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, प्री स्कूलर्स के लिए, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। इसके अंदर ये था कि प्रोवाइड की जाए 300 कैलोरीज एंड 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन। बाकी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001 के बीच में थी। इसमें फोकस किया गया था रूरल, गांव के एरियाज़ पे, पावर्टी लाइन से जो नीचे फैमिलीज़ हैं उन पे, एंड इन्फेंट्स पे जो 6 महीने से 3 साल तक के हैं। न्यूट्रिशन प्रोग्राम अडोलसेंट गर्ल्स के लिए आया गया था, जो अंडर वेट गर्ल्स हैं 11 से 18 साल की, जिनका वेट 35 किलो से कम का है, उनको फ्री फ्रूट ग्रेन्स प्रोवाइड करना रिकवरी के लिए, वेट रिकवरी के लिए। देन मोबाइल एक्सटेंशन यूनिट्स प्रमोट करना न्यूट्रिशन एजुकेशन, लो कॉस्ट लोकल फूड। तो इस यूनिट में हमने पढ़ा कि बहुत चीज़ें हो जाती है, बीमारी हो जाती है, विटामिन ए की डोज लेनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, उसके लिए 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। देन आयरन सप्लीमेंट की ड्यूरेशन प्रेगनेंसी में 100 डेज़ की होनी चाहिए। मिल्टोन अ प्रोटीन ड्रिंक जो कि 50% ग्राउंड नट प्रोटीन से बना है और 50% एनिमल मिल्क से बना है। कौन कौन से ईयर में कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च हुए थे ये याद करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस यूनिट, जिसमें हमने पढ़ा कि क्या क्या सप्लीमेंट्री प्रोग्राम्स आए। अगर इनसफिशिएंसी होती है बॉडी में किसी न्यूट्रिशन की तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और उनमें टारगेट ग्रुप कौन सा होता है, उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस यूनिट। आई होप you like this. If you like my video, do give it a thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.